आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने बीएससी थर्ड ईयर की जो सेकंड पेपर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वो अपन ने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था पेपर नंबर सेकंड, इसका नाम था अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण था अपने सेकंड पेपर का नाम। तो लास्ट क्लास में हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी जो अपन 11th क्लास में भी पढ़ के आए थे कि क्या होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी थी। सम्मिश्र संख्याओं के मान के बारे में, जैसे आयोटा का मान अपन ने देखा था। अपन ने बताया था कि जो आयोटा होती है वही एकमात्र काल्पनिक संख्याएं हैं, बाकी आयोटा के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं मैथमेटिक्स में सब क्या है, वास्तविक है, रियल है। सिर्फ आयोटा ही एक काल्पनिक संख्या है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सम्मिश्र संख्या। तो मैंने बताया था कि सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों संख्याएं शामिल हो। सम्मिश्र संख्याओं को अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि पढ़ा था हमने। z इसका जो मान होता है सर वो होता है x प्लस आयोटा y। ये हमने पढ़ा था। x है वो वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, और जो y था वो अपना काल्पनिक भाग था, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अपन ने आयोटा का मान पढ़ा था, जो अंडर रूट -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान था वो -1 होता है। आयोटा क्यूब का मान था वो माइनस आयोटा होता है, और आयोटा 4 का मान 1 होता है। ये भी अपन ने पढ़ लिया था। और भी कुछ चीजें अपन ने पढ़ी थी कि सम्मिश्र संख्याओं को कितने रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने बताया था कि सम्मिश्र संख्याओं को अपन 3 रूप से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 जो z बराबर x प्लस आयोटा y। नंबर 2 जो होता है वो होता है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के रूप में, जैसे कि x y। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र तल में एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है। कैसे होता है वो देखिए। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। मैंने मान लो कोई सम्मिश्र संख्या ली 2 + 3 आयोटा। मैंने लिया 2 + 3 आयोटा। तो इस सम्मिश्र संख्या का इस तल में, इस सम्मिश्र तल में मान लो ये 1 है, ये 2 है, 1 2 और 3 है। तो जो ये पॉइंट होगा इसका ये पॉइंट होगा, यानी कि सम्मिश्र तल में प्रत्येक सम्मिश्र संख्या, चाहे कोई भी सम्मिश्र संख्या अपने को दी गई हो, उसका एक पॉइंट मौजूद होता है, उसका मान बिंदु वहां पे मौजूद होता है। मैं दूसरी कोई संख्या लेता हूँ -1 + 2 आयोटा। तो x का मान सर माइनस है, तो यहाँ -1 आएगा, 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिंदु आएगा -1 और 2। यानी कि सम्मिश्र तल में जो अपना ग्राफ होता है वहां पे सम्मिश्र संख्या का, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का, सभी सम्मिश्र संख्याओं का एक पॉइंट, एक बिंदु मौजूद होता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आज कुछ सम्मिश्र संख्याओं में के बारे में और कुछ ज्यादा नॉलेज लेते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं अपन। तो कॉपी किताब अभी सब बंद कर दीजिए। जब लिखवाने का टाइम आएगा मैं साफ साफ आराम सबको लिखवाऊंगा सीक्वेंस से। अभी सब बोर्ड पे ध्यान दें। तो देखिए 11th क्लास में जब अपन ने सम्मिश्र संख्या वाला चैप्टर पढ़ा तो वहां पे अपन ने पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ये टॉपिक अपन ने पढ़ा होगा, संयुग्मी, कॉन्जुगेट। 11th क्लास में अपन इस टॉपिक को पढ़ के आ रहे हैं कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो क्या होता है संयुग्मी? जैसा कि हमें पता है कि मैंने मान लिया कि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर है x प्लस आयोटा y। ये अपने को कोई सम्मिश्र संख्या दी गई है। अब मैं इसके संयुग्मी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा सर, z बार। संयुग्मी को हमेशा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके संयुग्मी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y। कहने का मतलब जो सम्मिश्र संख्या का, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, संयुग्मी होता है, उसमें अगर काल्पनिक संख्या के आगे प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सम्मिश्र संख्या ली थी x प्लस आयोटा y। तो इसका जो संयुग्मी है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या बना, x माइनस आयोटा y। अब मैं कोई दूसरी सम्मिश्र संख्या लेता हूँ, z बराबर, मैंने लिया 2 माइनस आयोटा। मैंने लिया 2 माइनस आयोटा। अब इस सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी की बात करें, z बार की बात करें, तो वो हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा।
ये होता है समिश्र संख्या का संयुग्मी, यानी कि काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलना, चेंज कर देना काल्पनिक भाग के साइन को ही समिश्र संख्या का संयुग्मी कहलाता है। ये तो हो गया संयुग्मी, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसकी कुछ संयुग्मी की जो समिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए समिश्र संख्या का संयुग्मी कॉन्जुगेट, और उसमें लिख के हेडिंग लिख लेना माना लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये है अपना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन जो इसका संयुग्मी हो जाएगा तो वो हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ये है संयुग्मी। हेडिंग लिख के और इस संयुग्मी को कॉन्जुगेट लिख लीजिए। इसको लिखिए, फिर इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है संयुग्मी की। उतार लिया तो कर देता हूं मैं साफ इसको, और अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। समिश्र संख्या के संयुग्मी की या कॉन्जुगेट की के गुणधर्म देखते हैं, गुणधर्म प्रॉपर्टीज। तो जो नंबर फर्स्ट होती है, जो इसमें नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर अपने को कोई समिश्र संख्या Z1 और Z2 दे रखी है और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि कोई दो समिश्र संख्या अपने को जोड़ के दे रखी है, अगर उन दोनों के ऊपर बार लगा हो, सर, तो जो इसका संयुग्मी, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Z के ऊपर अलग से बार हो जाएगा और Z2 के ऊपर भी अलग से बार हो जाएगा। यानी कि कोई दो समिश्र संख्याएं Z1 प्लस Z2 दे रखा हो और उन दोनों के ऊपर संयुग्मी हो, बार लगा हो, तो ये हो कि उसका जो मान होगा वो होगा Z1 के ऊपर अलग से बार प्लस Z2 के ऊपर अलग से बार। ये फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है। इसी तरह अपन बात करें, ये तो प्लस वाला था, अगर इसी तरह आ जाए माइनस वाला कि दो समिश्र संख्याओं को घटा के दे रखा हो, तो जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वो प्रॉपर्टी बन जाएगी, ये बन जाएगी कि बीच में माइनस का ही साइन रहेगा, लेकिन जो बार है वो दोनों समिश्र संख्याओं के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस वाला, ये हो गया माइनस वाला। जो नंबर 3 पे आता है वो अपना है मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी कि Z1 कोई समिश्र संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों के ऊपर दे रखा हो बार, तो जो ये बार है ये दोनों समिश्र संख्याओं के से अलग अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों के ऊपर अलग से आ जाएगा। इसी तरह जो होता है वो होता है अपना डिवाइड के लिए, यानी कि Z1 Z2 कोई दो समिश्र संख्याएं हैं और इन दोनों के ऊपर लग रहा हो बार, तो ये हो जाता है Z1 के ऊपर अलग से बार और Z2 के ऊपर भी अलग से बार। बट एक चीज यहाँ पे अपने को याद रखनी है कि Z2 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में हर में 0 आ जाता है तो वह अपरिभाषित मान हो जाता है। अतः यहाँ पे Z2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये प्लस वाली, माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड वाली। लास्ट है जो वो है, यदि एक समिश्र संख्या दे रखी हो, साधारण कोई भी समिश्र संख्या, और इसको इसके संयुग्मी से गुणा किया जाए, कोई समिश्र संख्या है, इसको इसके संयुग्मी से गुणा किया जाए, तो उसका मान जो होता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मान आता कैसे है वो देखते हैं। मैं मान लेता हूं मैंने कोई समिश्र संख्या ले ली z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस आयोटा y। कोई समिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, इसका संयुग्मी हो जाएगा z बराबर x माइनस आयोटा y। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो देखो ये x प्लस आयोटा y ब्रैकेट और x माइनस आयोटा y, ये देखो a प्लस b और ये क्या हुआ a माइनस बी। ये सर सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका है मैथमेटिक्स की, इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान होता है इसका। तो इसका मान क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस
आयोटा वाई का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बिकॉज अपन जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मान आया था सेम यहाँ पे। यानी कि जब अपने को कोई सम्मिश्र संख्या, किसी सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा किया जाता है तो वास्तविक भाग का वर्ग हो जाता है, प्लस में काल्पनिक भाग का भी क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। दोनों पार्ट्स का स्क्वायर करके उनको जोड़ दिया जाता है। ये सम्मिश्र संख्या के कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी की कुछ प्रॉपर्टीज थी। आप इनको एक बार उतार लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक बार आप इनको साफ कर उतार लीजिए। साफ साफ उतारना है। तब तक आप इसको उतारते हैं, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अभी अपनी क्लासेस YouTube पे फ्री चल रही है। ये सब डेमो क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस हैं ताकि आप यहाँ से हमारे तक पहुँच सको। इसके बाद जो कंप्लीट अपना कोर्स मिलेगा वो अपने को मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, यानी कि हमारे ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पर एनसा के नाम से अवेलेबल है। एनसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से, ANSA के नाम से प्ले स्टोर पर अपना ऐप अवेलेबल है। आपको वहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सभी तीनों ईयर के सिलेबस मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस मिलेंगे और बहुत ही कम फीस पर मिलेंगे। अभी YouTube पर डेमो क्लासेस चल रही है और आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे से परीक्षा दे सके। क्लासेस अब रेगुलर होगी, डेली होगी। आप उतार लीजिए इसको एक बार। अभी कुछ दिन YouTube पर डेमो क्लासेस चलेगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप प्ले स्टोर से एनसा नाम अपनी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लगातार पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उतार लिया होगा ऊपर से तो आपने, मैं साफ कर देता हूं इसको। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं क्या होता है सम्मिश्र संख्या का मापांक। मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक सम्मिश्र तल बनवाया था, यानी कि सम्मिश्र संख्या का ग्राफ बनवाया था। ये x है, ये y है। ये x का मान होता है जो x अक्ष पे आ रहा है, ये y का मान होता है जो y अक्ष पे आ रहा है। ठीक है सर, तो ये x का मान है। मैंने बताया था जो x अक्ष होता है सम्मिश्र तल में वो वास्तविक अक्ष होता है, वास्तविक अक्ष, क्योंकि जो x का मान होता है सम्मिश्र संख्या में वास्तविक मान होता है, रियल पार्ट होता है, वास्तविक भाग होता है। और जो y अक्ष होता है ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, काल्पनिक भाग होता है, काल्पनिक अक्ष होता है। अब बात करते हैं अपन सम्मिश्र संख्या के मापांक की। तो जो सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है, मॉडुलस है, वो होता है ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, जो 0 0 होता है, 0 0 से, और जो सब बिंदु अपन ने लिया है, मान लो अपन ने P बिंदु ले लिया कोई, उसके बीच की दूरी, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही अपना होता है मॉडुलस। और इसको ऐसे मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोड Z। ठीक है, तो ये हो गया
मोड जेड, यानी कि समिश्र संख्या का ये मापांक है। इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। यही है समिश्र संख्या का मापांक। अब इस समिश्र संख्या के मापांक को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है जेड बार, अगर निकालना चाहें तो वो होता है सर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, और दोनों किसमें? अंडर रूट में। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों किसमें? अंडर रूट में। तो जो मापांक निकालने का फॉर्मूला होता है अपना, वो होता है मोड जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप हेडिंग लिखेंगे समिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ये डायग्राम बनाएंगे और फिर इस फॉर्मूले को अपन लिख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आसान है। उतार लीजिए इसको आप एक बार, ये फॉर्मूला ही याद करना है बस आपको। फिर इसके समिश्र संख्या के मापांक के कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं अपन, तब तक आप इसको उतारिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बीएससी कर रहे हैं, उन सभी तक वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया अपने सभी दोस्तों को बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से, जो बिंदु अपन ने लिया है उसके बीच की दूरी ही समिश्र संख्या का मापांक या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कहलाता है, और उसे मोड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आर भी बोलते हैं। जो मोड जेड का मान होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उतार लिया होगा आप सबने। अब इसके गुणधर्म पढ़ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अपन। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, गुणधर्म प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। अगर दो समिश्र संख्याएं अपने को मल्टीप्लाई में या गुणा में दे रखी हो और उन दोनों के ऊपर लगा रखा हो मोड, दो समिश्र संख्याएं जो गुणा में है Z1 और Z2 और उन दोनों के ऊपर लगा रखा है मोड, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा मोड Z1 डॉट मोड Z2, यानी कि दोनों समिश्र संख्याओं के ऊपर अलग से मोड आ जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है सर, ये है। और नंबर जो 2 पे आता है वो आता है डिवाइड के लिए, यानी कि दो समिश्र संख्याएं हैं जो एक दूसरे के डिवाइड में है Z1 अपॉन Z2 और दोनों के ऊपर मोड लगा है, तो Z1 के ऊपर अलग से मोड बटे में Z2 के ऊपर भी अलग से मोड। इसको उतारिए आप। मल्टीप्लाई में है तो भी अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइड में है तो भी अलग अलग हो जाएंगे। और एक बात जो अपने को याद रखनी है वो क्या है कि मोड Z2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है वो अनडिफाइन हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, हर में 0 आ जाता है, तो संख्या अनडिफाइन हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। इसको उतारिए। फिर नंबर 3 की बात करते हैं। अब ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो एक साथ अपने को पढ़ने हैं, 4, 5, 6। ये प्लस वाले और माइनस वाले हैं। फर्स्ट में अपन प्लस वाले लेते हैं कि दो समिश्र संख्याएं प्लस में दे रखी है और दोनों के ऊपर हो मोड, अब दोनों माइनस में हो और दोनों के ऊपर हो बार। देखो
दो सम्मिश्र संख्याएं अपने को Z1 Z2 यहाँ पे दोनों प्लस में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, और इनके जो रिजल्ट आएंगे वो एक बार मोड Z1 प्लस मोड Z2 मोड Z1 माइनस मोड Z2 मोड Z1 माइनस मोड Z2 मोड Z1 प्लस मोड Z2। अब इनके बीच अपने को साइन डिफाइन करने हैं, साइन लगाने हैं। तो याद रखना, इनको एक याद करने का तरीका होता है कि जब इसका रिजल्ट प्लस में आता है यानी कि प्लस में ओपन होता है तो साइन लगता है ये। जब भी यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जब भी ये प्लस में ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा ये ग्रेटर देन वाला साइन, ग्रेटर देन वाला साइन। और जब माइनस में ओपन होता है तो आता है स्मॉलर देन यानी कि छोटे वाला साइन। ये यहां से याद करना है कि अगर प्लस में ओपन हो रहा है तो बड़े वाला ग्रेटर देन, और इसमें छोटे में हो रहा है तो स्मॉलर देन। ठीक है, ये हो जाएगा छोटे वाला अपना। आप इसको उतार लीजिए। ये सम्मिश्र संख्या के मापांक यानी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी, मापांक के गुणधर्म थे। इसको उतार लो आप, फिर आगे पढ़ते हैं। इसकी एक दो प्रॉपर्टी और है, उधर लिख देता हूं मैं, तब तक आप इसको उतारो। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी सम्मिश्र संख्या को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यही मान अपने को आएगा, अपना प्राप्त होगा। अब देखो ये किसका मान है, ये मान किसका है, चूंकि जो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मोड ऑफ जेड। अभी बताया था मापांक होता है, मॉडुलस होता है, तो ये Z1 Z2 हो जाएगा ये मोड जेड का होल स्क्वायर। एक ये प्रॉपर्टी हो रहा है अपनी, इसको भी उतारते हैं। एक बार फिर से देख लो इसको कि जब Z1 किसी सम्मिश्र संख्या को उसके कॉन्जुगेट से यानी कि संयुग्मी से गुणा किया जाता है तो अपना आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको अंडर रूट के अंदर अंदर बंद करता हूं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मान अपना वही आएगा। अब ये मान किसका होता है, ये होता है अपना मापांक का, मॉडुलस का, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो Z1 को Z2 से उसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो वो होता है उसके मापांक का स्क्वायर आता है, उसके मापांक का वर्ग निकल के आता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपन। साफ साफ उतारिए, जल्दी से उतारिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। उतार लिया होगा ऊपर से, तो मैं साफ कर देता हूं इसको। अब देख लें आप, आगे देखते हैं अपन। जो अगला टॉपिक आता है अपना वो आता है कोणांक, सम्मिश्र संख्या का कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट। जो अपना आता है आर्ग्यूमेंट, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट कोणांक। अब देखिए कोणांक होता क्या है। मैं सम्मिश्र तल बनाता हूं एक, ये सम्मिश्र तल है, ये x है, ये y, ये कोई पॉइंट P है जहाँ पे x और y के मान प्रेजेंट है, उपस्थित है x और ये y। ये है अपना वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस,
वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस, ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस या काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक अक्ष। ठीक है, तो ये है ओरिजिन, मूल बिंदु 0 0, ये इसके बीच की दूरी है, यानी कि ये है इसका मॉडुलस। तो जो कोणांक होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो ये होता है इसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है सर, तो अब इसका जो मान होता है वो होता है अपने पास कोणांक ऑफ सम्मिश्र संख्या, किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो होता है वो होता है tan इनवर्स y/x। ये इसका फॉर्मूला है कोणांक निकालने का, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको उतार लीजिए। सबसे पहले हेडिंग लिखना कोणांक, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर डायग्राम, और फिर ये फॉर्मूला उतारिए। ये कुछ और बेसिक चीजें थी जो अपन ने नहीं पढ़ी थी, जो आज अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अपन किसी एक चैप्टर से, अभी तो अपना बेसिक कंप्लीट हुआ है, सम्मिश्र संख्या का, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक था वो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बाकी और कुछ होगा तो अपन एक्सरसाइज के साथ साथ उसको कराते रहेंगे। और अपन कल से जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से अपन किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और रेगुलर क्लास करते हैं। सभी अपने दोस्तों को शेयर करना, बताना कि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, बेसिक कंप्लीट हो चुका है। जिसने वीडियो नहीं देखी है, पहले पहली और सेकंड जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है उसको देख लें, और नेक्स्ट क्लास से अपन किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। इसको उतार लो आप।